गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है वर्कशीट 23। हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज का सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर भी बोला जाता है। इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। क्या होता है यह? मेम्ब्रेन का एक लार्ज नेटवर्क है। बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। आप देख रहे हैं ना, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है चारों तरफ से, न्यूक्लियस के बाहर और सेल साइटोप्लाज्म में दिख रहा है इस फिगर में आपको। विच लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक है, और एबलॉन्ग बैक कॉल्ड वेसिकल्स। इसको वेसाइकिल्स भी कहते हैं। ईआर इज ऑफ टू टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रफ सरफेस इन appearance because it has a small particles called राइबोसोम। इसके आसपास जो रफ वाले जो हैं आप देख रहे हैं ना, इसके पास में चिपका हुआ है राइबोसोम्स। स्मॉल पार्टिकल्स है राइबोसोम, इस रफ वाले पार्ट के साथ चिपका हुआ है। अटैच टू इट राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन द सेल। सेल में प्रोटीन्स के निर्माण के लिए यह रेस्पॉन्सिबल है राइबोसोम। इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको मैंने पहले आपको बताया भी था। राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन द सेल। RER मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर का जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर से यह कनेक्टेड होता है। We know that all necessary information for the synthesis of protein are present in the nucleus। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल कहा जाता है। ऑन डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है और डीएनए पर ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि क्या कौन सा चीज का फॉर्मेशन होना है। Whenever any types of protein is required by the cell, these information are carried out by RNA to ribosome। डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है और कैरी कौन करता है? आरएनए। आरएनए से यह कहाँ पहुंचता है? राइबोसोम में। विच manufactured the required proteins on the basis of such information for the cell। These proteins are sent to various places in the cell by RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वेरियस प्लेस में इसको जगह जहां जरूरत होती है विभिन्न जगहों पर भेजा जाता है। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट। राइबोसोम इसके पास नहीं रहता है। सो इट सीम्स, देख रहे हैं ना, इसके पास कोई राइबोसोम नहीं है। इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस, देखने में यह स्मूथ होगा। SER प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। क्या प्रोड्यूस करता है? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को यह प्रोड्यूस करता है। लिपिड और फैट लगभग एक ही है, एक ही चीज है। दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, सेल के फंक्शन के लिए फैट भी जरूरी है। सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय कुछ लिपिड और
प्रोटीन आवश्यक होते हैं सेल डिवीजन के समय। सेल का डिवीजन होता है, इसी तो सेल की संख्या बढ़ते रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बनाने के लिए आवश्यक है, इसलिए इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइवन बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन भी करता है। ER also provides surface for certain biochemical activities in the cell। ER क्या करता है? यह जो है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए यह क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है, जगह देता है। इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वैसे एनिमल जिनमें बैकबोन पाया जाता है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल में SCR प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डेटोफिक्सिंग मैनिंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स। Endoplasmic reticulum also serve as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। आप देख रहे हैं ना कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, तो यह बहुत सारे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी यह हेल्प करता है। ER फॉर्म्स ए नेटवर्क सिस्टम इन द सेल, पूरी तरह से नेटवर्क सिस्टम बनाता है। इसको साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसके एक तरह से एक स्केलेटन भी बनाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। टू टाइप्स कौन हो गए? RER हो गए और SCR हो गए। उनमें क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को लिखना है। राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का वन फंक्शन क्या है? सबसे तो पहला फंक्शन यही है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? अभी आपने देखा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ER के हेल्प से मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, इसमें सेल डिवीजन के समय में, इसलिए इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ER फॉर्म ए नेटवर्क। वाई RER मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। RER मेम्ब्रेन रफ इन नेचर क्यों होता है? क्योंकि उससे राइबोसोम चिपके रहते हैं, इसलिए यह रफ इन नेचर होता है। ठीक है, तो इस वर्कशीट करके आप साइंस ग्रुप में जो है वर्क का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें इसको भेजेंगे। ठीक है।